हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अगेन एक राइड पे निकल चुके हैं, जो कि अब जा रहे हैं हम कनाताल। और इधर खड़ी है अपनी बाइक। और इस बार मैं जा रहा हूँ अपने अंकुर भाई के साथ। और इधर थोड़ी देर के लिए रुके थे हम, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम 3 घंटे से राइड कर रहे हैं। और तो हमने सोचा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, आगे जाके सोच देखेंगे कि ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। और इधर है थोड़ा, मतलब गंगा का कोई ना कोई पार्ट है ये भी। तो यहाँ हमने सोचा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, 5-10 मिनट के लिए, और फिर दोबारा निकल। सो गाइस, अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी हम क्रॉस कर चुके हैं हरिद्वार को। और एक्चुअली ये देहरादून वाला रास्ता है, तो यहाँ पे हम अभी चढ़ चुके हैं और यहाँ से पहाड़ क्लियर दिख रहे हैं। तो अभी हो गया है टाइम सुबह, मतलब दोपहर के 12:30, सॉरी 12 बजे में अभी। तो सुबह हम 6 बजे निकले थे, तो 6 घंटे ऑलरेडी हमको हो गए हैं। बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे हम, उसके अलावा तो हमने 2 बार पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे। उसके अलावा तो नहीं रुके हम कहीं पे। तो अभी भी दिखा रहा है 2 घंटे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी अभी तो मेन पहाड़ तो अभी चालू हुए हैं, तो इससे पहले तो अभी सब प्लेन रास्ता ही था। तो गाइस, हम रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पे बीच में रुके थे। देखा यहाँ से मतलब बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। तो ये ऋषिकेश का मतलब पूरा बर्ड आई व्यू बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल सामने गंगा है, और वहाँ पे आई थिंक वो जानकी सेतु है, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई ब्रिज नहीं दिख रहा, तो शायद वो जानकी सेतु ही है। बाकी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, दूर तक ऐसे दिख रही है कि सामने गंगा जाते हुए। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे, तो बीच में यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इनको। और बाकी अभी टाइम दिखा रहा है हमको 1 घंटा पहुँचने में, 1 घंटा 6 मिनट, और 34 किलोमीटर्स रहते हैं। तो देखते हैं अभी कितने टाइम में निकल क्लियर करते हैं रोड को, फिर हम आगे निकलेंगे। सो गाइस, हम अपने स्टे पे पहुंच चुके हैं। और अभी हमको यहाँ पे टेंट लगाना है, तो कैंपिंग की इधर तैयारी कर रहे हैं हम। तो ये कुछ यहाँ पे हम अभी टेंट लगाएंगे अपना। और इधर बहुत बढ़िया व्यू है, तो करते हैं अपने टेंट को सेटअप जल्दी से। सो गाइस, हमने कैंप को सेटअप कर लिया है, और इधर है हमारा कैंप।
मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो अंदर से कुछ ऐसा ही, इस साइड है हमारे सामान वगैरह, बैग वगैरह, हेलमेट सब कुछ रखा हुआ है। और नीचे हमने अपना बेड को भी सेटअप कर लिया। हमने नीचे मैट लगाया हुआ है और बाकी सामान इधर उधर है। तो और यहाँ से सामने से ऑलरेडी व्यू बहुत सही आ रहा है। अभी टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। हम जब यहाँ पे आए थे तभी तो थोड़ा गर्म था, बट अभी धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है और सही ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। तो अगर आप इधर देखोगे तो ये है अखरोट का मतलब फल, और ये अखरोट का पेड़ है इधर, और इधर है सेब का पेड़। और मैंने ध्यान से देखा तो इस पे एक छोटा सा सेब भी लगा हुआ है। तो इधर है बहुत छोटा सा एक सेब, बाकी तो मुझे और इस पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक ही दिखा मुझे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, तो यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सेब वगैरह भी होते हैं। और जब हम आए थे यहाँ पे तो इधर बहुत सारे बादल थे, तो अब भी थोड़ा यहाँ से क्लियर व्यू है। तो अगर सामने देखो, आई डोंट नो कैमरा से क्लियर आ रहा है कि नहीं, बट बिल्कुल सामने बादल के नीचे वहाँ से हिमालयन व्यू भी दिख रहा है यहाँ से। और हम देखते हैं कि अब तक सुबह में भी अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम वो क्लियर हो, तो उस टाइम भी दिखाने की कोशिश करूँगा आप सबको। और इधर है अपना टेंट। बाकी अभी बाहर से थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा के आए थे हम, अभी यहीं पे डिनर करेंगे। Early the next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है हमारा करताल में डे 2 और अभी बजे हैं सुबह के 10:30। तो हमने सोचा था कि सुबह जल्दी उठेंगे, बट रात से ही बहुत तेज़ बारिश चल रही है। इवन अभी भी बारिश है और हम कहीं पे जा नहीं पा रहे हैं अभी। तो अभी देखते हैं, 3 बजे दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट की बारिश शायद रुक जाए, तो तब निकलने की कोशिश करेंगे। और इधर देखोगे और पूरा टेंट गीला हो चुका है बाहर से। और अगर मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊं तो बाहर से कुछ ऐसा व्यू है, पूरा फॉगी हो चुका है। कल तो यहाँ से हिमालय हमको दिख रहे थे, और आज तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ इधर सामने हमने सोचा था सुबह जल्दी उठ के हम ट्रैक के लिए निकलेंगे सुरकंदा देवी टेम्पल, बट बारिश की वजह से हम नहीं निकल पा रहे यहाँ से अभी। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं, और वेट करने के अलावा अभी कुछ कर भी नहीं सकते हम, तो यहीं पे थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर अगर बारिश रुकती है तो निकलेंगे हम। तो गाइस, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, तो हमने सोचा थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और हवा चल रही है, तो इधर धीरे धीरे फॉग भी क्लियर हो रहा है। और इधर है एक एप्पल ट्री जिसपे बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं। तो चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ से कुछ ऐसी है चढ़ाई हमारे स्टेज से ऊपर, तो थके हैं थोड़ा सा। बाकी निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके, फिर देखते हैं। अगर रुकी रही बारिश तो आगे भी निकल जाएंगे। तो गाइस, अभी हम सुरकंडा देवी टेम्पल आए, और यहाँ से हमको ट्रैक करके ऊपर मंदिर के लिए जाना होगा। तो अप्रोक्स आई थिंक 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो इधर से ट्रैक जाना है हमको, और इधर है बहुत से व्यू आ रहा है इधर से।
और इवन ऊपर से तो हमको हिमालयस का व्यू भी आता है। और मैं तो सेकंड टाइम ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है मतलब अच्छा व्यू ऊपर से। तो चलते हैं। आगे बढ़ी तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और थोड़ा उससे नीचे उतर के आए थे दूसरी साइड पे। तो इधर से यहाँ से बहुत चीज़ें दिखती है। यहाँ से चोपटा, ऋषिकेश और एक दो चीज़ें और हैं जो यहाँ से दिखती हैं, बट हमको नहीं पता एक्चुअली वो कहाँ पे है। तो अगर मेरे सामने देखोगे बिल्कुल सीधा, तो वहाँ पे गंगा दिख रही है हमको, मतलब वो ऋषिकेश है उधर। और हाँ, इधर अभी धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है जैसे हवा चल रही है। तो जब आए थे हम उस टाइम तो बिल्कुल अभी यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा था। और अभी जैसे जैसे ठंडी हवा चल रही है तो ये धीरे धीरे यहाँ से विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो मे बी यहाँ से और हमको अच्छे से दिखाई दे। बाकी बिल्कुल सामने अगर देखोगे तो वहाँ पे हिमालयन रेंज है। और मैं लास्ट टाइम भी जब आया था तो वहाँ पे अच्छा व्यू था। और अगर इधर से देखो, इधर ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। हाँ, पहले इधर से साफ नहीं दिख रहा था, बट इधर बिल्कुल पेड़ के पीछे हिमालयन रेंज साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वेट करते हैं अभी और क्लियर होने का। अगर अच्छे सा और व्यू मिलता है हमको, थोड़ी देर और बैठेंगे यहाँ पे। बाकी इधर बहुत सारे लंगूर बंदर भी हैं, तो वो घूम रहे हैं। और इधर है टेंपल, तो थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं इधर। अगर व्यू क्लियर होता है तो आपको दोबारा दिखाएंगे और उसके बाद चलेंगे फिर हम कुछ खाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम ट्रैकिंग करके नीचे आ गए थे और रास्ते में बैठे थे थोड़ा चाय पीने के लिए, और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो इधर अभी फॉग बिल्कुल क्लियर हो गई है। इधर बिल्कुल अब तो दूर दूर तक कोई फॉग नहीं है। इधर है हमारी चाय और इधर बैठे हैं हम, कोई बीम सा पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मतलब जनरली लोग घूमने आते हैं तो उनको क्या चाहिए कि हमारा जो स्टे है उसके अंदर एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, अच्छा सा होटल होना चाहिए, सोने के लिए गद्दा। बट हम कुछ डिफरेंट है और हमको क्या चाहिए, एक ऐसा टेंट हो जिसके अंदर हम सो सकें और एक व्यू, मतलब रात को तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा ऐसे। हाँ, तो यही रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रैवल करने के लिए। और जो लोग सोचते हैं कि हाँ हमको इतना सब चाहिए, बट वो अच्छे से लाइफ नहीं जी पाते। हमको मतलब ट्रैवल करने के लिए इतना सब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ बेसिकली आपके पास टाइम होना चाहिए, और मतलब टाइम इन द सेंस कि आपके पास छुट्टी होनी चाहिए छुट्टी हो तो टेंट लो ऐसा और निकल जाओ, और बाकी व्यू तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। बाकी अभी जैसे आपको कैमरे में बहुत लो लाइट में, मतलब इधर दूर से लाइट दिख रही होगी, तो अभी तो वही है। बाकी अभी डिनर का टाइम हो चुका है, हम वेट कर रहे हैं डिनर बनने का। अभी थोड़ी टाइम के बाद डिनर बनेगा तो डिनर करते हैं।
तो भाई अभी बैठे थे यहाँ पे, हम टेंट के अंदर जाने ही वाले थे। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे देखा एक कि ये क्या है, शायद मकड़ी हो सकता है। बट ये तो भाई इतना बड़ा मच्छर, मतलब लिटरली अगर तुम देखो तो मेरी उंगली जितना है। मार दे साले को। अब देखते हैं इसको। न, लाइटर दूं? लाइटर। वो चक्कू कहाँ है तेरा? कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। भाई एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें टेंट में तो नहीं घुस रहा है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, चेन लगा हुआ था। तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते क्या हैं। किया जाए, मार दें या फिर रहने दें इसे? भाई अगर गलती से काट गया ये, वही खून तो। भी 1 लीटर ले जाएगा ये तो। और मौत गंदी वाली आएगी वो अलग। हमको नहीं पता नहीं कौन सी बीमारी देगा अपने को। स्मैश कर देते हैं भाई इसे। तो गाइस एक भारी मिस्टेक हो गया है कि हमने जो, हमको लगा कि मॉस्किटो है बट एक्चुअली वो क्रेन फ्लाई है। तो हमने गूगल पे उसका इमेज डाला तो हमें पता लगा कि ये क्रेन फ्लाई है। और ये वैसे हार्मलेस है, हम मतलब एज अ ह्यूमन। और जो इसका डाइट है वो भी मतलब ये एज मतलब ह्यूमन को नहीं बाइट करता है। कुछ मतलब नेक्टर वगैरह कंज्यूम करके ही सरवाइव करता है। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब तो जो होना तो हो गया। तो वो चप्पल में हाँ। चिपका। अब तो चप्पल से उतार दिया है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है हमारा डे 3 इन कनाताल। और मैं आप सबको बताना भूल गया। एक्चुअली कल रात को हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जब हम सोने जा रहे थे तो हमको कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी चिल्लाते हुए। तो उनके पास जाके पूछा तो वो बोल रहे थे कि वहाँ इन्होंने तेंदुआ देखा है। तो उनके साथ हम भी चल दिए। तो थोड़ी मतलब उनको एक्चुअली क्या था कि अपने स्टे पे जाना था, यहाँ से हमारे स्टे से क्रॉस करके जाना था उनको। तो हम भी उनको मतलब आगे तक सेफली पहुँचाने के लिए हम भी उनके साथ साथ चल गए। और रास्ते में जाके जैसे हम लाइट मार रहे तो हमको भी दिखा वो, मतलब पूरा नहीं दिखा। तो हमने जैसे जैसे ही लाइट मारी तो नीचे हमको कुछ आंखें चमकती हुई दिखी। तो हम वो ऐसा लग रहा है कि वो तेंदुआ ही था शायद। बाकी फिर उनको मतलब आगे आधे रास्ते तक पहुंचा के फिर हम वापस आ गए। और रात को डर भी लग रहा था यहाँ पे थोड़ा कि हम ओपन में ही टेंट लगाया हुआ है तो यहाँ पे भी मे भी आ सकता है। बट जैसे कैसे करके हम हिम्मत जुटा के सो गए। होपफुली नहीं आया वो। बाकी यहाँ पे लोकल ने बताया कि जनरली यहाँ पे वो तेंदुए नहीं आते हैं। और आज तक कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ है कि किसी तेंदुए ने अटैक किया हो किसी के ऊपर। तो कल रात यहाँ बकरियाँ थी काफ़ी सारी, इसके लिए आया होगा वो। बहुत सारी बकरियाँ यहाँ नीचे थी और हमें पूरी रात उनकी आवाज़ भी आ रही थी। तो काफ़ी लोग बता रहे थे, वो ऊपर टपरी वाला भी कह रहा था कि वो बकरियों और कुत्तों के लिए ही आता है। अगर कोई स्ट्रे डॉग घूम रहा है या फिर बकरियाँ दिख जाती हैं उसे तो उनके ही पीछे रहता है बस। हाँ, ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि हमने तीसरा दिन हो गया आज। कोई मतलब यहाँ पे नॉर्मल जैसे डॉग हो गया, बिल्ली हो गया, मतलब बिल्ली कल ही दिखी हमको एक। नॉर्मल स्ट्रे डॉग भी नहीं दिख रहे हमको यहाँ पे। तो मे भी हो सकता है कि वही रीज़न हो उनका कि हाँ। तो आज भी रुकना है हमको यहाँ पे एक्चुअली। तो देखते हैं, अभी निकलते हैं हम टिहरी डैम के लिए। और टिहरी लेक पे हम सोच रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ठीक रहा तो, पानी ज़्यादा ठंडा ना हुआ तो ट्राई करेंगे। बाकी अभी चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में।